7 देखिए, अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग थ्रोज 2 बॉल्स ए एंड बी। ये हमारे पास कोई पर्सन है किसी एच हाइट की वॉल के, जो है हमारे पास बिल्डिंग के आस में यहाँ पे वहीं बैठा हुआ है, और इसने 2 बॉल ए और बी को यहीं से थ्रो किया हुआ है, सेम हाइट से ए और बी को। आगे क्या बोला, द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड। इसको मान लो यू से ऊपर फेंका और इसको यू से नीचे फेंका है। द बॉल ए हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड वी ए एंड द बी हिट्स द ग्राउंड विद यू बी। तो हमारे पास इनमें रिलेशन पूछा है कि इसने जब इसको हिट किया होगा यहाँ, रफ्तार वी ए गिवन की हुई है, और इसने जब हिट किया तो रफ्तार वी वी गिवन की हुई है। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका हमारे पास, एक तो तुम इसे काइनेमेटिक्स की जगह वर्क एनर्जी पावर से कर दो, ज़्यादा आसान है। कैसे कि अब किसी भी एच हाइट से अगर पार्टिकल को, जरूरी नहीं है ऊपर और नीचे, किसी भी रैंडम एंगल यू पे अगर फेंकोगे तो एच हाइट गिरने के बाद यहाँ उसकी वेलोसिटी आप सीधा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हो। कैसे कि जब ये इस टॉप हाइट पे था तो उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर। में पोटेंशियल को जीरो मान लेता हूँ, और जब ये बॉटम पे पहुंचा यहाँ पे तो काइनेटिक तो हो गई हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की रिड्यूस हो गई कितनी, माइनस एम जी एच। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टू माइनस जी एच, टू से मल्टीपल कर दो तो यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस टू जी एच। तो वी की वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर प्लस टू जी एच का रूट। क्लियर है? तो ऐसे में इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी तुम कितने एंगल पे फेंक रहे हो। अगर हाइट इनकी अगर सेम है तो इन दोनों पार्टिकल्स के लिए हिटिंग स्पीड जो है वो सेम होगी, तो आंसर तो हमारे पास डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा? बाकी अगर आप इसको काइनेमेटिक्स से अगर करना चाहो तो काइनेमेटिक्स से करने के लिए ना थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाएगी। अपन क्या करेंगे, यहाँ से किसी एच हाइट पे अगर मैं पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यू से, ठीक है, काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हो। यू से अगर अपन ने प्रोजेक्ट किया तो सीधा सीधा रिजल्ट अपन को याद है क्या, कि जब ये सेम लेवल पे वापस लौटेगा तो यहाँ भी स्पीड इसकी यू होगी। क्लियर? और इसको भी जब तुमने फेंका तो ये भी यू है, तो दोनों सवाल बिल्कुल सेम टू सेम ही हो गए। क्लियर? कि इसका अगर यहाँ से स्टार्टिंग अगर मानो यहाँ से ये यू से जा रहा है, ये भी यहाँ से यू से जा रहा है, तो डेफिनेटली हिट करते टाइम भी दोनों की रफ्तार क्या हो जाएगी, सेम हाइट के लिए सेम ही हो जाएगी। तो उससे भी तुम बोल सकते हो कि ऑप्शन सी ही आंसर आएगा। ठीक है बेटा?